हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू द सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। हम लोग पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन स्किल में पैसेज। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लैंग्वेज ऑफ साइंस, उस पर पैसेज पढ़ा था। अभी हम लोग देखेंगे सेफ्टी प्रैक्टिस। अगला टॉपिक है हमारा सेफ्टी प्रैक्टिसेस। सेफ्टी आप समझ रहे हैं, कभी भी जब हम लोग काम करने जाते हैं, माफ कीजिएगा, कभी भी जब हम लोग काम करने जाते हैं या किसी भी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं, तो जब काम करते जो इंडस्ट्री में काम करने वाले होते हैं या इंडस्ट्री में काम करने वाले जो भी लेबर होते हैं, उनको सेफ्टी के कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे पहनने वाली, सर में पहनने वाली टोपी, हाथ में ग्लव्स, पैरों में जूते, है ना, रबर वाले जूते, ये सब दिए जाते हैं। ये सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं। इस पे आपको लिखने को आएगा, ऐसे लिखने को आएगा, ठीक है। क्या क्या लिखने को आ सकता है? आ सकता है आपको लिखने को कि सेफ्टी प्रैक्टिसेस ज़रूरी क्यों हैं, किसी कंपनी में काम करने के लिए सेफ्टी के क्या क्या चीज़ें, सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं लिखने के लिए। सेफ्टी इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है, ये सब चीज़ें लिखने को आ सकती है। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ जिनको ध्यान में रख के आप लोग लिखिएगा, पैसेज लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात 1911, उसके पहले जो भी काम करने वाली कंपनियां हुआ करती थी, उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, उनके दिमाग में नहीं आ रहा था कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी सेफ्टी दिया जाना चाहिए, उनके लिए भी सेफ्टी के कुछ पर्पस, कुछ सेफ्टी के रूल्स होने चाहिए, उसका भी कुछ पर्पस होना चाहिए कि वो भी सेफ रहें। 1911 के पहले कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आया, कुछ हुआ, कुछ दिमाग में आया, तो रूल्स बनना शुरू हुए। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रूल्स हैं अब सेफ्टी के लिए, ठीक है। जैसे किसी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको सर पे टोपी पहननी है, हाथों में ग्लव्स पहनना है। इलेक्ट्रिशियन को आप देख रहे होंगे, रबर के दस्ताने पहन के आता है ना, पैरों में रबर के जूते पहनता है। उसी तरह से हीट हीटिंग मशीन जैसे कि बॉयलर वगैरह हुआ, उसमें काम करने वाले लोग हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं, क्योंकि हीट कहीं भी जो है उनको टच कर सकता है, ठीक है, और जल वल जाएंगे फालतू में। तो सेफ्टी प्रैक्टिसेस जो हैं उस पे पैसेज लिखने को आ सकता है। तो एक टर्म याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, 1911, 1911। 1911 के पहले ये सब दिमाग में कुछ नहीं था, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था कि काम करने वालों को भी कुछ सेफ्टी दिया जाना चाहिए। 1911 के बाद आया, बनना शुरू हुए। छोटे छोटे जो टर्म्स आते हैं, छोटे छोटे जो चीज़ें आती हैं, उनको याद रखने से ना क्या होता है, जब टर्म्स आप फैक्ट्स डालेंगे तो उसको पढ़ने पर ना सामने वाले के दिमाग पर इंप्रेशंस, एक छाप बनती है, छाप छोड़ता है, वो इंप्रेशन बनता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या क्या हम लोगों को सेफ्टी क्या क्या रखनी पड़ती है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मशीन चलाते वक्त अगर कोई मशीन ऐसी है जिससे कि हाथ वाथ कटवट सकता है, तो उसको ध्यान, ब्लेड्स वगैरह उसमें लगे हुए हैं, ध्यान रखना है। हीटिंग मशीन है तो हीट वगैरह जो प्रोड्यूस होता है उस पर ध्यान रखना है ना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, इसमें सुपरवाइज़र का क्या इसमें रोल हो सकता है, या सुपरवाइज़र क्या क्या कर सकता है इसके इसके लिए, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। तो सुपरवाइज़र जो होता है, सुपरवाइज़र को उतना ही ध्यान देना चाहिए, एक सेफ्टी के लिए उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना वो प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन पे ध्यान देता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्शन, इन पर बहुत ध्यान देता है। इसी तरीके से उसको अप जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके सेफ्टी पर ध्यान भी देना चाहिए। ये सुपरवाइज़र का एक रोल हो सकता है, ठीक है। और काम करने वाले के लिए ये देख लेना चाहिए कि काम करने वालों को वो सेफ्टी, वो ग्लव्स, वो पैरों में जूते, वो सर पे रखने वाली टोपी, या सेफ्टी के लिए जो भी सामान यूज हो सकता है वो अवेलेबल कराया गया है या नहीं, सेफ्टी के लिए ध्यान देना जरूरी है। ये सुपरवाइजर का काम है, ठीक है। उसके बाद बाकी एक और पॉइंट है, जो भी काम करने वाले जो लोग हैं उनसे बैठ करके एक चर्चा कीजिए, करना चाहिए सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर को ये चाहिए कि वो बैठ करके लोगों के साथ चर्चा करे कि भाई आपको सेफ्टी के लिए क्या इस्तेमाल, क्या क्या मतलब इस्तेमाल होने वाला है,
आपको अगर लग रहा है कि आपको ग्लव्स चाहिए तो हम ग्लव्स अवेलेबल कराते हैं, आपको लग रहा है कि जूते चाहिए तो हम जूते अवेलेबल कराते हैं, आपको लग रहा है कि टोपी चाहिए तो हम उसका यानी हेलमेट जो हम लोग लगाते हैं सिविल इंजीनियर्स को, आप लोगों ने देखा होगा पीला पीला, आपके स्क्रीन पे मैं फोटो डाल दूंगा, यहाँ फोटो दिख रहा होगा, तो वो जो आता है तो वो सेफ्टी का पर्पस होता है। फिर जैकेट्स वगैरह पहने होते हैं, जब आप हीटिंग मशीन में जाएंगे यानी बॉयलर्स वगैरह को जब आप हैंडल करेंगे तो वो पूरा जैकेट्स देते हैं पहनने के लिए, ठीक है, पूरी गर्मी होती रहती है, लेकिन क्योंकि आप जा रहे हैं हीटिंग मशीन में और वह हीट ऑब्जर्वर होता है तो उसको आपको पहनने को दिया जाता है। बॉम्ब स्क्वाड जो आता है, बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब को चेक करने के लिए, तो वो लोग ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक हीटिंग एब्जॉर्प्शन हीटिंग रिजेक्शन बल्कि एक मटेरियल का पहन करके वो लोग आते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो ये सारे सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किए हुए चीजें हैं। तो इस पे आपको लिखने के लिए आ सकता है कि क्या फायदा है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो हम सुपरवाइजर की बात कर लेते हैं, सुपरवाइजर की बात कर रहे थे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना ना हो, इसको कैसे रोका जाए ये भी देखना एक सुपरवाइजर का काम होता है। तो ये सुपरवाइजर का काम है कि सेफ्टी पर्पस कितना, कहाँ, कब, कैसे लगाना है, किससे चर्चा करनी है, कब कैसे किसको क्या सुविधा देनी है, ये सब सुपरवाइजर का काम होना चाहिए। तो ये भी लिखिएगा आप सेफ्टी के लिए जब भी लिखने को आए, ठीक है। उसके बाद कैसे कैसे आ सकता है, वो मैंने पहले ही बताया था कि एक तो पैसेज लिखने को आ सकता है सेफ्टी पर, दूसरा आ सकता है वर्ड्स दे दिए रहेंगे लंबे लंबे, उसको छोटे में लिखना है, जैसे 2-4 वर्ड्स जो पूछे हुए हैं। एक पूछा हुआ है स्टेट ऑफ हैविंग नॉलेज और रियलाइजेशन। स्टेट ऑफ हैविंग नॉलेज मतलब जानकारी रखने की जो क्या कहते हैं, रखने की जो स्थिति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको अवेयरनेस कहते हैं, जागरूकता कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा होगा, अवेयरनेस नाम भी सुना होगा, अवेयरनेस, है ना। एक पूछा हुआ है एक्ट ऑफ स्टॉपिंग। एक्ट ऑफ स्टॉपिंग रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, ये लिस्ट में दिया हुआ है, एक तरफ एबीसीडी दिया हुआ है, दूसरी तरफ एबीसीडी मिलाना है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है प्रिवेंशन, मतलब रोकना। एक्ट ऑफ स्टॉपिंग प्रिवेंशन से जाके मिल जाएगा। एडिक्वेट, ठीक है, ये देखते हैं ये किससे मिलेगा, तो अगर राइट साइड में हम लोग देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कौन कौन सा, ऑप्शन में देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक मनी दिया हुआ है, एक्ट ऑफ स्टॉपिंग दिया हुआ है, सेटिस्फैक्टरी दिया हुआ है। सेटिस्फैक्टरी इज द मीनिंग ऑफ एडुकेट और एडुकेट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फैक्टरी, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हो गए एडुकेट, सेटिस्फैक्टरी, ओके। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन व्हाट इज दिस, कंट्रीब्यूशन मतलब आपको समझना है योगदान देना। तो ये कंट्रीब्यूशन में अब राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में देखते हैं तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर एफ में हेल्पिंग, कॉजिंग टू ब्रिंग आउट, ठीक है, हेल्प करना, कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना, इसको तो इसको एफ से मिला देंगे। तो इस तरह के मिलान दे सकता है ना, इस तरह से मिलान दिया जा सकता है, या वर्ड दिया जा सकता है उसका छोटा वर्ड लिखना है ना, या बीच में जो है अपने को वो दे सकता है क्या, 2-4 वर्ड दिया हुआ है, बीच में क्या भरेंगे वो दिया हुआ है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जिसको कहते हैं। वर्ड्स दिए हुए हैं, 10वीं क्लास में ऐसा आता है, 10th 12th में पढ़ के आए तो ऐसा आता है कि 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और 5 वर्ड दिया हुआ है, उसमें से आपको उठा करके एक सही वर्ड कौन से वाले में कौन सा वर्ड जाएगा वो भरना है, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है द वर्कर सस्टेन्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन हिज हेड ड्यू टू केयरलेसनेस, और बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, अवेयरनेस, अंडरटेक, डिस्ट्रैक्ट, प्रैक्टिस, इक्विपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सा इसमें आएगा, ठीक है। 2-4-5-6 वर्ड दिया हुआ है, 2-4-5-6 सेंटेंस दिया हुआ है, कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा वो आपको बताना है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो ये पढ़ने से समझ में आता है। और एक और मैंने बताया हुआ था कि कुछ वर्ड्स दे दिए रहेंगे और उनका इस्तेमाल करके आपको पैसेज लिखना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में बताता हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट अ शॉर्ट एसे ऑन सेफ्टी प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग अमॉन्ग अदर्स द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल करके सेफ्टी पर एक लेख लिखना है, ठीक है। तो वर्ड्स क्या क्या दिए हुए हैं, वर्ड्स दिया हुआ है प्रिकॉशन, मतलब किसी भी काम को करने से पहले जो प्रिकॉशन, चेतावनी जिसे कहते हैं वो है, ठीक है। इंडस्ट्रियल
एक्सीडेंट, इंडस्ट्री में होने वाले एक्सीडेंट्स, अवेयरनेस यानी जागरूकता, डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भटकने को कहते हैं डिस्ट्रैक्ट, जॉब साइट सर्वे, जॉब के साइट पे जो सर्वे होता है वो जॉब साइट सर्वे होता है ना, साइट सर्वे जो होता है जहां भी काम करने वाले हैं वहां पे जो एक सर्वे किया जाता है उसको जॉब साइट सर्वे कहते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, ओरिएंटेशन, है ना, ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इनका इस्तेमाल करके हमको एक लेख लिखना है जिनमें ये सब वर्ड्स आने चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि इनका ये होता है कि पहली लाइन से दूसरी लाइन मिलती हुई हो। सेफ्टी प्रैक्टिस पे लिखना है तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे भाई कि सेफ्टी प्रैक्टिस पे लिखना है तो मैं शुरुआत करूंगा कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, किसी भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते रहते हैं जिसके लिए हमें प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे करके मैं लिखूंगा एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो दो वर्ड्स का इस्तेमाल मैंने कर लिया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, प्रिकॉशंस, है ना। उसके लिए हमें दिए हुए इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहिए, मतलब निर्देशों का पालन करना चाहिए, तो तीसरा वर्ड भी हो गया। इस तरह से लिखते जाऊंगा मैं, लिखते जाऊंगा और सारे वर्ड्स का इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। ऐसे भी दिया जाता है, आपको लिखना होता है। और या फिर ये दिया जा सकता है कि आप बताइए कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका ये अपना सेफ्टी प्रैक्टिसेस का फ़ायदा क्या है, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सब पूछा जा सकता है। वो पहले भी मैंने बता चुका हूँ, है ना। तो इनका इस्तेमाल करके आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। पैसेज का अगला जो टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पढ़ेंगे हम लोग। फिर और एनवायरनमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब पढ़ेंगे एक एक करके। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा, और आया होगा तो आप आया क्या होगा, आया ही होगा तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ जाइए आप, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए ताकि PDF वहाँ से मिल सके। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।